दुर्ग जिले के बोरसी में 10 साल पहले 56 लाख खर्च कर हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 6 कमरों की बिल्डिंग बनाई गई। अब तक बिल्डिंग में कक्षाएं नहीं लगी है। वहीं मेंटेनेंस के नाम पर अब तक 10 लाख रुपए और खर्च किए जा चुके हैं। हाई और हायर सेकेंडरी की कक्षाएं अभी तक बोरसी चौक स्थित प्राइमरी और मिडिल स्कूल में ही लग रही है। शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों का कहना है कि बिल्डिंग में पर्याप्त कमरे नहीं हैं और दूर भी है, इसलिए हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल को नए भवन में अब तक शिफ्ट नहीं किया जा सका है। कक्षाएं नहीं लगने से स्कूल भवन खाली पड़ा है और जर्जर होने लगा है। में उन्नयन के उपरांत हायर सेकेंडरी स्कूल नया भवन बनाया गया है। भवन बनने के बाद उसमें विद्यालय संचालित इसलिए नहीं किया गया कि वहाँ पर पानी भर जाता था और आने जाने में असुविधा थी। तो भवन ये जैसे हमारे संज्ञान में आया, हम इस संबंध में कलेक्टर मैडम ने भी जांच का निर्देश प्रतिवेदन मांगा है। वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की और विद्युत व्यवस्था नहीं है। चूँकि ये एस्टीमेट में था, इसलिए आज ये इसको इस संबंध में लिखा गया है और बहुत जल्दी वहाँ पर पूरी व्यवस्था सही करके विद्यालय का संचालन शुरू किया जाएगा। इस वक्त हम खड़े हैं बोरसी हनोदा दुर्ग मार्ग पर। आज हम आपको एक ऐसे स्कूल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें आप सहसा यकीन कर पाना मुश्किल होगा। ये स्कूल जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बोरसी है, जिसकी बिल्डिंग 10 साल पहले बनाई गई थी, जिसमें 56 लाख रुपए शिक्षा विभाग से खर्च कर हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 6 कमरों की बिल्डिंग बनाई गई थी। अब तक बिल्डिंग में कक्षाएं नहीं लगी। वहीं मेंटेनेंस के नाम पर अब तक इसमें 10 लाख रुपए और खर्च किए जा चुके हैं। हाई और हायर सेकेंडरी की कक्षाएं अभी तक बोरसी चौक स्थित प्राइमरी स्कूल में मिडिल स्कूल में ही लग रही। शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों का कहना है कि बिल्डिंग में पर्याप्त कमरे नहीं और दूर भी है, इसलिए हाई और हायर सेकेंडरी के स्कूल नए भवन में अब तक शिफ्ट नहीं किए गए हैं। वहीं हम दूसरी तरफ जब यहाँ पे हमारी न्यूज़ आवर की टीम मौका मुआयना करने पहुंची तो हम आपको दिखाते हैं जिसमें अब तक 60 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 60 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किए जा चुके हैं। वहीं हम आपको ये बिल्डिंग की तस्वीर कुछ दिखाना चाहेंगे कि शिक्षा के मंदिर की इससे बुरी दुर्गति आज तक शायद किसी ने देखी होगी। जो कक्षाएं तो बना दी गई, लेकिन इस कक्षाओं की अगर दुर्व्यवस्था और उस अव्यवस्था का आलम देखें, जैसा कि आप कैमरे में देख सकते हैं, यहाँ पर कक्षाओं में गोबर भरे हुए हैं और गंदगी का आलम यह है कि कोई आम आदमी यहाँ पर सहसा पहुंचे तो यकीन कि यह शिक्षा का मंदिर है। इसमें सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग और लाखों रुपए खर्च करने के बाद यहाँ कक्षाएं लगी नहीं, और ऊपर से जब ये बिल्डिंग बन चुकी थी उसके बाद दोबारा यहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय भी बनाया गया है। ठीक है, ओके, जैसा कि हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग के साथ ही शौचालय भी उस समय बनाया गया था, जिसकी स्थिति आप देख सकते हैं, और उसमें भी पैसे खर्च किए गए थे, जो सरकारी पैसों का दुरुपयोग देखा जा सकता है। इतना होने के बावजूद भी जब यहाँ के अधिकारियों का और यहाँ के कर्मचारियों का शिक्षा विभाग के द्वारा जब अनदेखी देखते हुए दोबारा भी यहाँ सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया, हम उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ओके, जैसा कि आपने देखा कि पहले में भी यहाँ पे शौचालय बनाया गया था, वहीं पे दोबारा जब यहाँ कक्षाएं लगती नहीं है, यहाँ कक्षाएं बच्चे आते नहीं है, तो दोबारा यहाँ पर फिर मेरे आप पीछे देख सकते हैं दूसरा नया शौचालय बना दिया गया, जिसमें सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि पैसों की जो है सरकारी बंदरबाट किस तरीके से की गई है। क्या यहाँ जिम्मेदार अधिकारियों को यह नहीं दिखा कि जिस पहले से बनाया गया और कक्षाएं यहाँ नहीं लग रही हैं, तो किस नाम से यहाँ दोबारा लाखों खर्च करके सरकार के पैसे या जो सरकारी जो पैसों का दुरुपयोग है साफ दिखता है। वहीं इस मामले में जब यहाँ जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया। तो जैसा कि आपने देखा कि शिक्षा के मंदिर में किस तरीके से यहाँ सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जहाँ ना कक्षाएं लग रही है ना बच्चे हैं। कहने को यहाँ पे वृक्षारोपण भी कर दिया। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि यहाँ वृक्षारोपण भी किया गया है, स्लोगन भी लिखा गया, जैसे कि एक स्कूल संचालित हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पे आप मौका मुआयना करने पहुंचेंगे तो सालों से यहाँ कभी कक्षाएं लगी नहीं है। कक्षाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सरकारी खाना पूर्ति होती रही है। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जब इस पे बात करने के लिए तो टालमटोल करते हुए नजर आए। इस पूरे विभागीय इस पे जब जांच की बात की गई तो ये जिम्मेदार अधिकारी क्या कहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ आवर के लिए दुर्ग से मैं संध्या।